नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेल्डिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और मेटल्स की वेल्डेबिलिटी क्या होती है। इस मेन यूनिट का टॉपिक है मेक यूज ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस फॉर अ गिवन जॉब और इसके लर्निंग आउटकम 1 का कंटेंट है वेल्डिंग की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल्स। वेल्डिंग के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं जॉइनिंग के बारे में। जॉइनिंग इंक्लूड्स वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, adhesive bonding of materials. Joining produces permanent joint between the parts to be assembled. Parts cannot be separated easily by application of forces. They are mainly used to assemble many parts to make a system. Here they means joining processes. Joining में welding, bracing, soldering और adhesive bonding materials की आती है। Joining द्वारा दो पार्ट्स के बीच में परमानेंट जॉइंट बनाया जा सकता है। उन पार्ट्स को आसानी से फोर्स लगाने पे अलग नहीं किया जा सकता। जॉइनिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जा सकता है जिससे एक पूरा सिस्टम बन सके। सबसे पहला टॉपिक आता है जॉइनिंग में वेल्डिंग। तो वेल्डिंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस इन विच 2 or more parts are joined or coalesced at their contacting surfaces by suitable application of heat or and pressure. Sometimes welding is done just by applying heat alone with no pressure applied. In some cases both heat and pressure are applied and in other cases only pressure is applied without any external heat. In some welding processes a filler material is added to facilitate coalescence. वेल्डिंग एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा पार्ट्स को जोड़ा जाता है जिस सरफेस पे वो आपस में कांटेक्ट में हो वहां पर। हो सकता है वेल्डिंग में हीट और प्रेशर दोनों लगाए जाएं, हो सकता है केवल हीट का एप्लीकेशन हो या फिर केवल प्रेशर अप्लाई किया जाए। कई बार वेल्डिंग में केवल हीट अप्लाई की जाती है और प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। कुछ केसेस में हीट और प्रेशर दोनों अप्लाई की जाती है और कुछ केस में केवल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है और बाहर से बिल्कुल भी हीट सप्लाई नहीं की जाती। कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में फिलर मटेरियल को वेल्डिंग करते वक्त जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज वेल्डिंग एडवांटेजेस। वेल्डिंग प्रोवाइड्स अ परमानेंट जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट कैन बी स्ट्रॉन्गर than the parent materials if a proper filler metal is used that has strength properties better than that of parent base material, and if defect less welding is done. It is the economical way to join components in terms of material usage and fabrication costs. Other methods of assembly require drilling of holes and usage of rivets or bolts which will produce a heavier structure. Welding permanent joint देती है। कई बार welded joint parent material से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। कंडीशन फिलर मेटल जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ पेरेंट बेस मटेरियल से ज्यादा होनी चाहिए और साथ में वेल्डिंग में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग एक इकोनॉमिकल तरीका है जिस द्वारा दो पीसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है। बाकी प्रोसेसेस में दोनों पार्ट्स में होल किए जाते हैं और रिवेट्स और बोल्ट्स का इस्तेमाल होता है जिससे हैवी
स्ट्रक्चर बन जाता है, जबकि वेल्डिंग में ना तो होल्स किए जाते हैं और ना ही रिवेट्स या बोल्ट्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का होता है एज कंपेयर टू रिवेट्स एंड बोल्ट्स। नेक्स्ट इज वेल्डिंग डिसएडवांटेजेस। लेबर कॉस्ट्स are more since manual welding is done mostly. It is dangerous to use because of presence of high heat and pressure. Disassembly is not possible as welding produces strong joints. Some of the welding defects cannot be identified, which will reduce the strength. Normally manual welding की जाती है, इसलिए लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है। वेल्डिंग काफी डेंजरस हो सकती है क्योंकि वेल्डिंग में काफी हीट और प्रेशर का इस्तेमाल होता है। एक बार दो पीसेस को जोड़ने के बाद उनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इस वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रोसेसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फ्यूजन वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस heat is applied to melt the base metals. In many fusion welding processes, a filler metal is added to the molten pool during welding to facilitate the process and provide strength to the welded joint. When no filler metal is used, that fusion welding operation is referred to as autogenous weld. Example are arc welding, resistance welding, oxy-fuel gas welding, electron beam welding and laser welding. बेसिकली वेल्डिंग को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में हीट का इस्तेमाल किया जाता है बेस मेटल को पिघलाने के लिए। बहुत सारे फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में फिलर मेटल ऐड किया जाता है मोल्टन पूल को, जिससे कि वेल्डिंग आसानी से की जा सके और वेल्डेड जॉइंट को मजबूती मिले। जहां पर फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं होता, उस वेल्डिंग ऑपरेशन को ऑटोजेनस वेल्ड कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के टाइप्स हैं आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग। Arc welding is the operation where electric arc is used to produce heat energy and the base metal is heated. Sometimes both pressure and heat are applied. यानी आर्क वेल्डिंग वो ऑपरेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि वो बेस मेटल को पिघला सके। कई बार प्रेशर और हीट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये दो पार्ट्स हैं जिनको जोड़ना है। बेस मेटल्स आपस में इस टाइप से रखे जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड है उसको इस बेस मेटल के पास लाया जाता है और फिलर मेटल को पास में और लाया जाता है। इलेक्ट्रोड यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। वो हीट इस बेस मेटल को पिघला देता है। जैसे ही फिलर मेटल इसके पास आता है, फिलर मेटल भी काफी गर्मी की वजह से पिघल जाता है और इस टाइप से फाइनली हमें वेल्ड मिलता है। इस टाइप से आर्क वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इन दिस ऑपरेशन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज जनरेटेड टू द फ्लो ऑफ करंट दैट जनरेट्स हीट एनर्जी बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज दैट आर हेल्ड इन प्रेशर। यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है दो चिपके हुए सरफेसेस के बीच में, और वो दोनों चिपके हुए सरफेसेस को प्रेशर में रखा जाता है। उस जनरेट हुई हीट की वजह से वो सरफेसेस वेल्ड हो जाते हैं
और इस टाइप की वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज गैस वेल्डिंग। ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग ऑपरेशन इन विच हीट इज जनरेटेड बाय अ hot flame generated mixture gas of oxygen and acetylene. This heat is used to melt base material and filler material if used. Normally गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। जब एसिटिलीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, उस हॉट फ्लेम से हीट निकलती है। उस हीट से बेस मटेरियल पिघल जाता है और कई बार फिलर मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है बेस मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ज्वाइनिंग इज डन बाय कोएलेसेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओनली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। Even if heat is used, the temperature in the process is less than the melting point of the metals being welded. No filler metal is utilized. Types are diffusion welding, resistance welding, ultrasonic welding. Solid state welding में normally pressure का इस्तेमाल होता है या फिर heat और pressure दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हीट का इस्तेमाल किया भी जाता है तो तापमान इतना रखा जाता है कि आपके पेरेंट यानी कि बेस मेटल्स बिल्कुल भी ना पिघलें। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फिलर मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके टाइप्स हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन वेल्डिंग। टू पार्ट सर्फेसेज आर हेल्ड टुगेदर अंडर प्रेशर एट elevated temperature and the parts are joined by solid state diffusion. Next is friction welding or stir welding. Joining occurs by the heat of friction and plastic deformation between two surfaces. Next is ultrasonic welding. Moderate pressure is applied between the two parts and an oscillating motion at ultrasonic frequencies is used in a direction parallel to the contacting surfaces. डिफ्यूजन वेल्डिंग में दो सरफेसेस को प्रेशर में दबाकर रखा जाता है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। यहां पर दो सरफेसेस सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन की वजह से ज्वाइन होते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और मटेरियल की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से दोनों सरफेस आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में ना बहुत हाई प्रेशर रखा जाता है ना बहुत कम प्रेशर रखा जाता है। मॉडरेट प्रेशर दो पार्ट्स के बीच में रखा जाता है और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज पे ऑसिलेटिंग मोशन दिया जाता है। उससे मेटल के जो सरफेसेस होते हैं वो कांटेक्ट वाले रीजन में आपस में जुड़ जाते हैं। अब अगर वेल्ड जॉइंट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात की जाए तो अगर दो पार्ट्स को साथ में रख के जॉइन किया जाए तो उस टाइप के जॉइंट को कहा जाता है बट जॉइंट, और दो पार्ट्स को इस टाइप से रख के वेल्ड किया जाए तो जॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। इस टाइप से अगर दो पार्ट्स को रख के वेल्ड किया जाए तो उस जॉइंट को बोलते हैं लैप जॉइंट। इस टाइप से अगर दो पार्ट को वेल्ड किया जाए तो वो होता है टी जॉइंट, और इस टाइप से अगर दो पार्ट्स को रख के वेल्ड किया जाए तो वो होता है एज जॉइंट। नेक्स्ट इज वेल्ड टाइप्स। अगर दो पार्ट्स को इस टाइप से रख के यहां वेल्डिंग की जाए तो इसको बोला जाता है इनसाइड सिंगल फिलेट कॉर्नर जॉइंट। अगर दो पार्ट्स को इस टाइप से रख के और बाहर से वेल्ड किया जाए तो इसको बोलते हैं आउटसाइड सिंगल फिलेट कॉर्नर जॉइंट। इस टाइप से अगर दो पार्ट्स को रख के यहां पर और यहां पर वेल्ड किया जाए तो इसको बोलते हैं डबल फिलेट लैप जॉइंट। और इस टाइप से अगर वेल्डिंग की जाए दो पार्ट्स की
तो बोलते हैं डबल फिलेट टी जॉइंट। अब अगर फिलेट वेल्ड्स के बारे में बात की जाए तो स्पेशली ये दो पार्ट्स को अगर इस टाइप से ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ग्रूव वेल्ड वन साइड। इस टाइप से अगर दो पार्ट्स को ज्वाइन करके वेल्ड जॉइंट इस टाइप का बनाया जाए तो उसको बोलते हैं सिंगल बेवल ग्रूव वेल्ड। अगर दो पार्ट्स में इस टाइप से वी शेप बना के उसे वेल्ड किया जाए तो इसको बोला जाता है सिंगल वी ग्रूव वेल्ड। अगर दो पार्ट्स को इस टाइप से रखा जाए और बीच में होल किया जाए टॉप पार्ट पे और यहां पर वेल्डिंग की जाए तो इस टाइप के वेल्ड को प्लग वेल्ड कहा जाता है। सिमिलरली अगर ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है, इस टाइप से स्लॉट काटा जाए और यहां पर वेल्डिंग की जाए तो इसको स्लॉट वेल्ड कहा जाता है। अगर दो पार्ट्स इस टाइप से रखे हुए हैं और यहां पर वेल्डिंग की जाए तो इसको स्पॉट वेल्ड्स कहा जाता है। अगर दो पार्ट्स को इस टाइप से रखा जाए ओवरलैप करते हुए और वेल्डिंग सीम के जैसे स्ट्रेट लाइन में की जाए तो उस टाइप की वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग कहा जाता है। नॉर्मली स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग शीट्स में की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इज weldability of metals. The weldability or joining of material refers to its ability to be welded. यानी weldability या joinability किसी भी मटेरियल की उस मटेरियल की जुड़ने की क्षमता होती है। Many metals and thermoplastics can be welded, but some are easier to weld than others. बहुत सारे मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक को वेल्ड किया जा सकता है, लेकिन कुछ मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक्स काफी आसानी से वेल्ड किए जा सकते हैं बाकियों की अपेक्षा। अ मटेरियल्स वेल्डेबिलिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेल्डिंग प्रोसेस एंड टू कंपेयर द फाइनल वेल्ड क्वालिटी टू अदर मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल की वेल्डेबिलिटी का इस्तेमाल वेल्डिंग प्रोसेस को जानने के लिए और साथ में फाइनल वेल्ड क्वालिटी को जानने के लिए और कंपेयर करने के लिए किया जाता है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO डिफाइंस वेल्डेबिलिटी इन ISO स्टैंडर्ड 581-1980 एज मेटालिक मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी susceptible to welding to an established extent with given process and for given purposes when welding provides metal integrity by a corresponding technological process for welded parts to meet technical requirements as to their own qualities as well as to their influence on a structure they form. ISO ने वेल्डेबिलिटी के बारे में ISO स्टैंडर्ड 581-1980 में दिया है और ये कहा है कि मेटालिक मटेरियल को वेल्डिंग के लिए तभी सही माना जाता है जब वो मटेरियल आसानी से आपस में किसी के साथ जुड़ सके, जिससे कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। अब अगर डिफरेंट मटेरियल्स की बात की जाए तो कास्ट आयरन पर आर्क वेल्डिंग कॉमनली परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। आर मींस कास्ट आयरन पर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग रिकमेंड की जाती है, जबकि कास्ट आयरन पर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नॉट यूज यानी इस्तेमाल नहीं की जाती। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एस मींस कभी कभी जरूरत पड़ने पर की जा सकती है। ब्रेजिंग कास्ट आयरन पर काफी डिफिकल्ट होता है। सोल्डरिंग कास्ट आयरन पे यूज नहीं की जाती। एडहेसिव बॉन्डिंग कास्ट आयरन पर नॉर्मली की जाती है। सिमिलरली डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग
कौन सी कॉमनली परफॉर्म की जा सकती है, कौन सी रिकमेंडेड होती है, कौन सी डिफिकल्ट, कौन सी सेल्डम और कौन सी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।